तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शुक्ला आप सबका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। और आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने जिसमें हम टॉप 16 क्वेश्चन योजना से रिलेटेड करने वाले हैं। तो जानते हैं आप लोगों ने कैसे पढ़ा है और आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन है। चलिए शुरू करते हैं अपने प्रथम क्वेश्चन के साथ। हमारा प्रथम क्वेश्चन है, सीमांत कृषक किसे कहते हैं? सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले कृषक को, जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि हो, या फिर जिसके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा या फिर 5 हेक्टेयर से कम भूमि हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सीमांत कृषक हम उन्हें कहते हैं जिनकी भूमि 1 हेक्टेयर से कम होती है, उन कृषकों को हम सीमांत कृषक कहते हैं। ठीक है, आपकी जो कृषि जनगणना हुई थी 2000 और 2001 में, उसके अनुसार सीमांत किसान के पास औसत कृषि योग्य भूमि जो है 0.40 हेक्टेयर है। ठीक है, कितनी है? 0.40 हेक्टेयर भूमि है सीमांत कृषकों के पास में, जो आपकी जनगणना हुई थी 2000 और 2001 की जनगणना हुई थी। ठीक है, और जो 2011 की जनगणना में घटकर 0.38 हेक्टेयर हो गई। कितना घटी? 0.2 हेक्टेयर की कमी आई है पिछले जनगणना से इस जनगणना में सीमांत कृषक में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर के साथ साथ उसका जो है डिटेल भी बताते चलता हूँ, जिससे आपको वो क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था? तो आप लोगों को पता है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1974-75 के समय में आया था। इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में आया था। कब आया था? इंदिरा जी के कार्यकाल में आया था 20 सूत्रीय कार्यक्रम, जो कि इस समय 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 वर्तमान में 2006 में लागू किया गया था, तब से ये चल रहा है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य था पिछड़े एवं निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी ने ग्राम विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपनाया जाने पर बल दिया था? तो गांधी जी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, हर जाति में समानता पर, महिला सशक्तिकरण पर, या सूचना के अधिकार पर। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा जिसमें महात्मा गांधी ने ग्राम विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपनाने का बल दिया था? तो आप लोग को पता होगा कि गांधी जी चाहते थे कि सत्ता का क्या हो? विकेंद्रीकरण हो, और सत्ता के विकेंद्रीकरण को जब बढ़ावा मिलेगा तो ग्राम तक जो है आपकी विकास दर जो होगी वो गांव तक पहुंचेगी। और जब किसी सत्ता का विकास जो है ग्राम से लेकर जिला लेवल से लेकर मंडल लेवल, और मंडल लेवल से लेकर आपका राज्य, और राज्य से फिर केंद्र तक जब विकास होता है, तो हम उस विकास को कहते हैं विकेंद्रीकरण के तरीके से विकास हुआ। कि सबसे पहले हम सबसे छोटे को, उसके बाद में उससे आगे, उससे बाद में उसके आगे, इस तरह से हम विकास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनरेगा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विभाग क्रियाशील है? मनरेगा के अंतर्गत कौन कौन सा विभाग क्रियाशील है, इसमें से आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि मनरेगा के अंतर्गत ग्राम विकास विभाग, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, ये तीनों विभाग आपके मनरेगा के अंतर्गत चालू हैं। मनरेगा आपका कब आया था? तो आपको पता होगा कि मनरेगा एक्ट 2005 के तहत मनरेगा आपका 2006 में लागू हुआ था। ठीक है, 2008 में संपूर्ण भारत में लागू किया गया, और 2009 में इसका नाम बदलकर, नरेगा का नाम बदलकर क्या किया गया? मनरेगा। नरेगा के नाम से शुरू हो गया था, जो 2009 में 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है? तो आपको पता है कि सबला योजना, जो कि 19 नवंबर 2010 कब आई थी? 19 नवंबर 2010 को आई थी।
किस लिए आई थी? इस योजना की शुरुआत राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना के नाम से भी इस योजना को जाना जाता था। और इस योजना में क्या होता था कि 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को सशक्तिकरण के लिए व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या था? तो ये फेमस क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा कि मेरा खाता भाग्य विधाता। क्या होता था? मेरा खाता भाग्य विधाता केंद्र सरकार की जो योजना थी प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय योजना थी, जो कि 2014 में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत प्रारंभ वेब पोर्टल का क्या नाम है? केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत प्रारंभ वेब पोर्टल किस नाम से स्टार्ट किया गया था? तो आप लोगों को पता होगा कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो उसका क्या नाम था? जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जो प्रारंभ प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत वेब पोर्टल का नाम क्या था? तो उस वेब पोर्टल का नाम सौभाग्य था। क्या था? सौभाग्य। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य विशेष रूप से गरीब लोगों को बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए स्टार्ट की गई थी। 8वां क्वेश्चन, देश में ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? तो आप लोगों को पता है कि ग्राम सड़क योजना सितंबर 2000 में स्टार्ट की गई थी। कब? सितंबर 2000 में ग्रामीण योजना स्टार्ट की गई थी। इसका उद्देश्य था गाँवों को शहरों से जोड़ना था, ग्रामीण विकास करना। और यह तभी जोड़ा जाता था तब न्यूनतम 500 जनसंख्या अगर उस गांव की है तो उस गांव को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा जाता था। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब से की गई? नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम दोबारा शुरू की गई थी। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो अटल बिहारी वाजपेयी जब आए थे तो उनकी सरकार में इस कार्यक्रम को हमने फिर से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो कब स्टार्ट किया था? तो ये योजना आपकी नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम दोबारा से अटल जी ने 2004 में स्टार्ट किया था, जो कि 150 पिछले जिलों में स्टार्ट किया गया था। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना थी जिसका उद्देश्य अनुपूरक मजदूरी रोजगार उत्पन्न कराना। निर्मल ग्राम योजना का संबंध किससे है? निर्मल ग्राम योजना, आप लोगों को पता है कि निर्मल ग्राम योजना का संबंध किससे है? निर्मल ग्राम योजना किससे है? ठोस एवं अर्ध ठोस कचरे, जो ठोस एवं अर्ध ठोस कचरे मल मूत्र के स्वच्छ निस्तारण से, जो आपके कचरे होते हैं ठोस एवं अर्ध ठोस मल मूत्र से जितने भी रिलेटेड ये सब कचरे हैं, इनके निस्तारण के लिए, इनको साफ सफाई के लिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों को शुष्क शौचालय उपलब्ध करवाना, मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना तथा स्वच्छता के विषय को प्रामुख्यता प्रदान किया गया था। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था? तो इजी क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा कि राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन का प्रारंभ 1991 में भारत सरकार के द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना तथा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना दोनों को कब मिलाया गया? जो जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना थी एक संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना थी, दोनों को कब मिला दिया गया था? तो आपको पता होगा इन दोनों योजनाओं को मिलाकर ही आपका 25 सितंबर 2001, इन दोनों योजनाओं को मिलाकर 25 सितंबर 2001 को एक में मिला दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ क्या था? आप लोगों को बहुत इजी क्वेश्चन है। स्वच्छ भारत, इसका शुभारंभ क्या था? तो इसका शुभारंभ आपको पता होगा चश्मा था।
गांधी जी का चश्मा। स्वच्छ भारत अभियान आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे ऐसे बना रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, मेरा चश्मा बन जाए ऐसे। स्वच्छ भारत मिशन का यही पहचान है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस कार्यक्रम का नया स्वरूप है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तो आप लोगों को पता है कि राष्ट्रीय जो ग्रामीण आजीविका मिशन है, ये जो एक योजना 1999 से ही चल रही थी, उस योजना का क्या नाम था? उस योजना का नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत 2011 में की गई, जिसका भी नाम बदला गया आगे जाकर, और इसमें क्या जोड़ा गया? दीनदयाल अंत्योदय योजना। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से ये योजना आगे जाकर प्रसारित हुई। केंद्रीय परियोजना चमन का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? केंद्रीय परियोजना चमन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह क्या था। तो चमन एक पायनियर प्रोजेक्ट है जिसमें किसान की आय बढ़ाने और बागवानी क्षेत्र के रणनीतिक विकास के लिए सुदूर संवेदनत तकनीक का प्रयोग किया है। मतलब तकनीकी का प्रयोग करके आप बोल सकते हैं बागवानी क्षेत्र को बढ़ाना और किसानों की आय में दुगनी क्या करना? व्यवस्था करना। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कृषि। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952। ये किससे प्रभावित थी? इटावा ग्राम प्रोजेक्ट से। जो क्या थी? जो इटावा ग्राम प्रोजेक्ट जो 1948 में स्टार्ट किया गया था, उसी के प्रभाव से ये 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। संपूर्ण भारत में यह शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि हम देश में विकास करें, और एक ऐसा जो है ग्राम लेवल पर एक ऐसा अधिकारी नियुक्त किया जाता था जो इसकी आकलन करता था। हालांकि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना थी, ये सफल नहीं हो पाई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रधानमंत्री के बर्थडे पर शुरू किया गया था? तो आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर 25 तारीख को, 25 दिसंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का उद्देश्य क्या था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का उद्देश्य क्या था? गांवों एवं शहरों में सुविधा प्रदान करना, गांवों को क्लस्टर के तर्ज पर विकसित करना, स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा को बढ़ाना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर 25 दिसंबर को आपको हमने बता दिया था अटल जी वाली योजना, और ये योजना जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन जो है ये 16 अगस्त को, कब? 16 अगस्त 2015 को स्टार्ट किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य था गांवों को क्लस्टर के तर्ज पर विकसित करना, गांव में शहरी सुविधाओं का। इसका तो मेन उद्देश्य ये था कि गांव में भी हम शहरी सुविधाओं को ला सकें और गांव वाले पलायन ना करें, गांव वाले गांव में ही रहें और उनको सारी सुविधाएं गांव में ही उपलब्ध कराई जाएं। और इसके लिए जो है खर्चा कितना रखा गया? तो इस अवधि के लिए आपको देखेंगे कि 2020 से लेकर 2025 तक 20,050 करोड़, कितना? 20,050 करोड़ रुपए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, जो कि 16 अगस्त 2015 को स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब शुरू की गई थी? तो आप लोगों को पता होगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को स्टार्ट की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था किसानों की आय दोगुनी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निर्माण योजना के घटक में प्रमुख हैं। उसमें तो आप जानते हैं कि भारत जब निर्माण योजना जो थी उसमें बिजली, दूरसंचार, आवास और सभी ये सभी उसके प्रमुख उद्देश्य थे। अब एक क्वेश्चन आता है कि भारत निर्माण योजना स्टार्ट कब की गई थी? तो 2005 में। भारत निर्माण की योजना
2005 में स्टार्ट की गई थी। इसके तहत विश्व स्तरीय सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा के विकास हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भारत निर्माण योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना का संबंध ग्रामीण विकास के किस क्षेत्र से है? राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना का संबंध ग्रामीण विकास के किस क्षेत्र से माना जाता है? तो राष्ट्रीय प्रदर्शन जो योजना थी ये कब स्टार्ट की गई थी? 1965 में। 1965 में यह योजना प्रारंभ की गई थी। यह योजना ग्रामीण पेयजल से संबंधित रही। इस योजना की शुरुआत भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा की गई थी। इससे प्रेरित होकर भारत सरकार ने वर्ष 2001 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के 5 घटक प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेयजल तथा पोषाहार में से ग्रामीण पेयजल को बढ़ावा दिया था। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना का संबंध किससे है? राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना का संबंध ग्रामीण पेयजल से है, जो कि 1965 में स्टार्ट की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था ग्रामीणों को पानी देना। निम्न में से कौन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रमुख कार्य हैं? निम्नलिखित में से कौन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रमुख कार्य हैं? सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाना, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, स्कूली बच्चों को आर्थिक मदद करना, इनमें से सभी। तो आपको पता होगा कि IRDP, ठीक है, ये जो योजना थी, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य रोजगार व स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध हो, रोजगार के अवसर हों, फलान धमाके, यही सब है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्रमुख उद्देश्य है? रोजगार के अवसरों का सृजन, विद्युत आपूर्ति, सस्ते ऋण उपलब्ध करवाना, पेंशन प्रदान करना। इनमें से कौन सा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्रमुख लक्ष्य था? तो प्रमुख लक्ष्य इसका था, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत 1999 में 1 अप्रैल को हुई थी। बेरोजगार तथा अल्प बेरोजगार के लिए रोजगार सृजन करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। 2001 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में शामिल कर दिया गया। तो संपूर्ण ग्रामीण योजना में इसको शामिल कर लिया गया 2001 में, जो कि 1999 में स्टार्ट हुई थी। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्टार्ट किया गया था? तो जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है, इसकी शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से की गई? तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2009-10 में देश के 5 राज्यों में शुरू की गई थी, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश तथा असम में। इसका उद्देश्य गांवों को समुचित विकास करना था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा यह योजना शुरू की गई थी। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किया गया। ठीक है, तो ये योजना सर्वप्रथम तमिलनाडु में स्टार्ट की गई थी। रफ्तार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किसे बढ़ावा दिया गया? तो रफ्तार जो योजना थी, तो रफ्तार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किसे बढ़ावा दिया गया? ऑप्शन 1 कटाई, ऑप्शन 2 अधोसंरचना, कृषि उद्यमिता आदि। तो आप लोग जाने पहले रफ्तार योजना है क्या? रफ्तार योजना की शुरुआत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के स्थान पर प्रारंभ की गई थी। रफ्तार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के तहत ग्रामीण क्षेत्र में मूल्य श्रृंखला, कटाई, अधोसंरचना तथा कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत परियोजना की रूपरेखा हेतु 63,246 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इस योजना से कारोबारी मंडलों का विकास होना था और जिससे किसान की आय में वृद्धि होगी। तो इसमें सही है कटाई, उद्यमिता, अधोसंरचना, ये सभी। ठीक, रफ्तार योजना के वित्तीय निधि केंद्र व राज्य सरकार के बीच किस के मध्य में है? तो आप लोग जानते हैं कि ये पहाड़ी राज्य होता तो 90-10 हो जाता, और नॉर्मल राज्य है तो 60 और 10 का रेशियो हो जाएगा। मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए निर्धारण का अनुपात क्या होगा? 50-50% होगा हमारे अनुसार। कितना होगा?
मनरेगा के अंदर सामग्री संगठक बोले तो सामग्री संगठक में क्या होता है 75% राज्य सरकार 25% और 75% केंद्र सरकार देती है, तो 25 और 75 का हो जाएगा रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला स्तर पर मनरेगा का परिचालन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो आप लोगों को पता है कि जिला स्तर पर मनरेगा का परिचालन किसके द्वारा किया जाता है? जिला ग्राम विकास अधिकारी, जिला ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा जिला स्तर पर मनरेगा का परिचालन किया जाता है। आशा किस कार्यक्रम की देन है? आशा किस कार्यक्रम के थ्रू आशा पद को बनाया गया था? ठीक है, तो आशा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की देन है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के द्वारा ही इसको शुरू किया गया था। इसमें क्या होता था, इस योजना के तहत प्रशिक्षित आशा की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। लगभग प्रति 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक आशा नियुक्त की जाती है। ठीक है, चलिए आज 30 क्वेश्चन रखते हैं, और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, पढ़ते रहिए।